स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। क्या मैं आपको खुश लगता हूं? डू आई लुक हैप्पी टू यू और नॉट? इफ आई लुक हैप्पी टू यू, तो क्या हैप्पीनेस में मेरी रैंकिंग ऊपर होनी चाहिए? क्या हैप्पीनेस में हमारी रैंकिंग एज अ कंट्री ऊपर होनी चाहिए? सवाल का जवाब जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर, और आप सभी का स्वागत है स्टडी IQ IAS पर। स्टडी IQ IAS पर हम IAS एग्जामिनेशन की तैयारी करवाते हैं एक स्ट्रक्चर्ड कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में। तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारे लिंक्स दिए हैं वो कोर्सेज के लिंक्स हैं जो वेबसाइट्स पे उपलब्ध हैं, उनको जरूर विजिट करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और वैल्यू एडेड मटेरियल को देखने के लिए। तो आर्टिकल की हेडलाइन आपके सामने है कि क्या हमारी खुशी की तरफ कोई अंधा है, कोई ब्लाइंड फोल्डेड है, किसी ने पट्टी डाल रखी है आंखों पे? आइए देखते हैं। उसके पहले आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट स्टडी IQ IAS लेकर आया है। भारत में पहली बार P2I बैच, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच। प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच में आप जितनी चीजें IAS एग्जामिनेशन की तैयारी से रिलेटेड सोच सकते हैं, उससे ज्यादा चीजें आप लोगों के लिए उपलब्ध है सिर्फ और सिर्फ स्टडी IQ के इस प्लेटफॉर्म को। इसके फीचर्स जो है वो सारे के सारे ऐसे हैं जो कि आपको कहीं से छोड़ता नहीं है, आपको हर तरफ से कवर करके रखता है। तो चाहे प्रीलिम्स का मेंस की स्ट्रक्चर्ड तरीके से कंप्लीट कवरेज हो या कंप्लीट सिलेबस की कवरेज हो जो 1000 घंटे और 1000 घंटे की लाइव टीचिंग में करवाई जाती है, उसके ऊपर प्रीलिम्स का SIP बैच, सक्सेस इन प्रीलिम्स जिसे हम क्रैश कोर्स कहते हैं, वो हो प्रीलिम्स का। उसके आगे सक्सेस इन मेंस जो क्रैश कोर्स है वो मेंस का क्रैश कोर्स हो, और उसके भी आगे अगर आप मेंस क्वालिफाई करते हैं तो आप लोगों के लिए पर्सनालिटी गाइडेंस टेस्ट, और ये सारी की सारी चीजें अंडर वन रूफ है जिसमें आपको टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, मेंटरशिप सेशंस, ज्ञानवाणी सेशंस और क्या कुछ नहीं मिलेगा सिर्फ और सिर्फ स्टडी IQ IAS के प्लेटफॉर्म पे। जी हां, ये चीजें उपलब्ध हैं और एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। इंस्टेड ऑफ 70,000 रुपीज, दीज आर अवेलेबल ओनली एट 30,000 रुपीज। सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपए का बैच है अगर आप मेरा कोड यूज करें जो कि है सांघी लाइफ। सांघी लाइफ कोड के जरिए आप मेरे बैचेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इट इज ओनली फॉर 30,000 रुपीज। और सक्सेस इन प्रीलिम्स P2I बैच, जैसा मैंने बताया, भारत का पहला ऐसा बैच है जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो और अपना IAS सब बनने का सपना सच कर सकते हो। तो आइए देखें कि खुशी में हम कहां हैं। क्या हमारी खुशी में कोई है या नहीं है? हम अपनी खुशी में तो शामिल हैं, हमारी खुशी में दुनिया वाले क्या सोचते हैं? व्हाट डू दे थिंक? और अगर वो कुछ सोचते हैं, वो किस आधार पर सोचा जाता है? व्हाट आर द पैरामीटर्स दैट दे थिंक ऑन? सबसे पहले आपको भारत का आंकड़ा बताते हैं, रैंकिंग बताते हैं। रैंकिंग जो है वो भारत की है 126, 126। तो क्या ये अच्छी है? इज इट गुड, बैड, अगली? व्हाट काइंड ऑफ अ रैंकिंग इज दिस? एज यूजुअल इट इज अ नॉनसेंसिकल डेटा बेस्ड रैंकिंग सिस्टम। नॉनसेंस, नॉनसेंस का मतलब हिंदी में क्या होता है? बकवास, घटिया, एक्सरसाइजिंग कंप्लीटली अनडिजर्विंग ऑफ ऑल द कवरेज इट गेट्स। जितनी कवरेज मिलती है दुनिया की हैप्पीनेस रिपोर्ट को या हैप्पीनेस इंडेक्स को, उतनी उसकी वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो एक नॉनसेंसिकल डेटा पर बेस्ड है। इट हैज रैंक्ड इंडिया 126 आउट ऑफ 137 कंट्रीज। मतलब इंडिया इतना नीचे है कि भारत के पीछे सिर्फ और सिर्फ 10-11 देश आते हैं, असेसिंग एज वन ऑफ द लीस्ट हैप्पी कंट्रीज इन द वर्ल्ड। भाई, मुझे देख के लग रहा है तुम्हें कि हम दुखी हैं या मैं दुखी हूं? डू यू फील लाइक दैट? तो ये चीज पूरी दुनिया में, पूरे नेशन में इस चीज पे इंपॉर्टेंस आती है या ये चीज अट्रैक्शन ड्रॉ करती है। लेकिन फिर भी हमें किन किन देशों से नीचे रैंक करा गया है? देखिए, यूक्रेन जो वॉर से जूझ रहा है, इसके 1 लाख तो सोल्जर्स मर गए हैं
और उसके ऊपर जितने सिविलियंस हैं उनका तो कोई काउंट ही नहीं है। कंट्री डिस्ट्रॉय हो गई, लेकिन भैया हमसे ज्यादा हैप्पी है जेलेंस्की जो है, अपना फोटो शूट करा रहा है, अपना जंगल में उस बेयर ग्रिल्स के साथ घूम रहा है, अपना ही इज गेटिंग एवरीथिंग डन, सब कुछ हो रहा है उस कंट्री में। वो जाके दुबई फीफा वर्ल्ड कप में भी जाना चाहता था और वो यूके के किंग से मिलता है, वो जो बाइडेन से मिलता है, वो सब कुछ कर रहा है। तो भैया जेलेंस्की खुश है? भाई हम कहां खुश हैं? यूक्रेन, इराक जिसे यूएस ने खत्म कर दिया, हमसे ज्यादा खुश है। बुर्किना फासो अफ्रीकन कंट्री है, पैलेस्टीन और भी ज्यादा खुश है। म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, तीनों देश जो है, जो इस वक्त आर्थिक स्थिति जिनकी इतनी खराब है कि वो इस स्थिति पे आ गए हैं कि वो बैंक्रप्सी की वर्ज पे है, लोग भूखे मर रहे हैं, लेकिन बस खुशी हिंदुस्तान से ज्यादा है। दे आर हैप्पियर देन इंडिया। अगर ऐसी खुशी होती है तो हमें ना चाहिए ऐसी खुशी। पिछले 3 साल का एवरेज जो है आप देख सकते हैं, सबसे ऊपर आता है जो देश, वो है फिनलैंड। इसके भी आंकड़ों को डायसेक्ट करेंगे कि ऐसा क्या फेस कर रहा है द फिनिश पीपल, व्हाट डू दे हैव दैट वी डोंट। हमारे पास ऐसा क्या नहीं है जो उनके पास है। इनकी रैंकिंग का एवरेज है 7.804, फॉलोड बाय डेनमार्क, आइसलैंड, उसके बाद इजराइल, नेदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे, मैक्सिमम यूरोपियन कंट्रीज हैं। और इसी तरीके से सारे देशों की रैंकिंग दी हुई है 3 साल के एवरेज के बेसिस पे। सबसे ऊपर है फिनलैंड। भारत जो है उसकी रैंकिंग है 126 नंबर पे 126। भारत की जो रैंकिंग है 3 साल की एवरेज है, दैट इज 4.036। और भारत के नीचे सिर्फ 10-11 देश और हैं। लास्ट में आता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान भी खुश ज्यादा हो जाएगा, एक बार 2-3 साल हो जाए तालिबान को, अफगानिस्तान की भी हैप्पीनेस इंडेक्स हमसे ज्यादा दिखेगी। तो ऐसे क्या आधार है, ऐसे क्या पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे ये रैंकिंग चूज करी जाती है? मोस्टली जितनी रैंकिंग्स होती हैं, मुझे पर्सनली ये लगता है, जितना मैंने पढ़ा है, पिछले 11-12 साल से मैं पढ़ रहा हूं, इंक्लूडिंग मेरी तैयारी का जो वक्त था, उसमें मुझे ये लगता है रैंकिंग के जो पैरामीटर्स हैं वो फ्लॉड होते हैं। द रैंकिंग्स कॉल्ड द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स यूज बोथ सेकेंडरी एंड सर्वे डेटा इन ऑर्डर टू फॉर्मुलेट द रैंकिंग। और जो आपके सामने है, ये सारे वो पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे जो ग्लोबल एजेंसी जो इस रिपोर्ट को पब्लिश करती है वो हमें मेजर करती है। जीडीपी पर कैपिटा इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी, पीपीपी। तो परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म्स में जीडीपी पर कैपिटा देखा जाता है। जीडीपी पर कैपिटा में भारत बहुत कम तो नहीं, लेकिन भारत फिर भी बाकी और देशों से देखोगे कुछ देशों से कम है। पर कैपिटा फिर भी भारत का काफी अच्छा है। और आपको अप्रिशिएट ऐसे करना चाहिए कि जीडीपी पर कैपिटा ना देखते हुए आप ओवरऑल कंट्री की जीडीपी देखें, क्योंकि भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन नहीं देखा जाता। सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड जीडीपी पर कैपिटा आर कंप्यूटेड फ्रॉम रेडीमेड डेटा जो कि वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के पास है। कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय Sustainable Development Solutions Network, SDSN, and it is a UN-backed NGO. SDSN is a relatively small organization जिसका annual revenue सिर्फ और सिर्फ $11 मिलियन है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जहां रेवेन्यू कंसर्न होता है, जहां ज्यादा पैसा कंसर्न होता है, जहां बॉडी गरीब होती है, वहां उस बॉडी को पैसा चाहिए होता है और उसके कारण बहुत सारी चीजें होती है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, एसडीएसएन, को 2012 में बनाया गया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के अंतर्गत। 2022 में द एसडीएसएन हैज ओवर 1700 मेंबर्स इन 50 नेटवर्क्स अक्रॉस 144 कंट्रीज, व्हिच इज अ वेरी बिग डेवलपमेंट। 10 साल के अंदर अंदर ग्लोबली इतनी ज्यादा रेनाउंड बॉडी है, जहां पे ऑफिसेस न्यूयॉर्क, पेरिस, कुआलालंपुर तीनों जगह है। एशिया भी हो गया, यूरोप भी हो गया, यूएस भी हो गया। तो अब वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की जो इश्यूज है, जो उसका क्रिटिसिज्म है, और उस क्रिटिसिज्म को देखते हुए क्या चीज ठीक होनी चाहिए थी, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। जीडीपी पर कैपिटा को देख लिया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी देख ली, आपने पोलिंग कर ली, ये सब चीजें तो ठीक है, ये तो हर सर्वे करता है। ये तो हमारी कंट्री में इंडिया टुडे सर्वे आपकी ग्लोबल एजेंसी से बेटर करता है। लेकिन वेयर डज इट फॉल शॉर्ट? कहां पे ये चीज पूरी तरीके से अपना टारगेट नहीं अचीव कर पा रही है? इस चीज को देखेंगे, इस चीज को समझेंगे। ये है हमारे सामने सारे इश्यूज, जिस इशू को देखते हुए या इसको मद्देनजर रखते हुए आप लोगों तक पहुंचाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो पहला जो इशू है, दैट इज लिमिटेड पोलिंग। भैया 140 करोड़ का देश है, बच्चों को हटा दो, कम से कम 100 करोड़ का तो देश है। 100 करोड़ लोग तो ऐसे हैं जो अपने होशो हवास में जवाब देते होंगे, और आपने पोलिंग के लिए कितने लोग यूज करें?
कितने लोगों का आपने सर्वे करा? 500 लोगों का। 500 लोग 100 करोड़ की जनसंख्या में से 500 लोगों का सर्वे करके, जो शायद सुबह घर से झगड़ा करके निकले होंगे, उनसे आपने बात करी, उनसे आपने कुछ करा और उन्होंने बोल दिया हम तो खुश नहीं है और आपने सर्वे में डाल दिया। 2000 people's view is used, 500 to 2000 people's view is used to decide the global happiness rank of a nation having 140 crore people. Favoring rich countries, obviously western countries, western culture, western ये western वो, ये गलती हमारी है, गलती वेस्ट की नहीं है। वेस्ट तो हमेशा से ऐसे ही था। गलती हमारी है that we start looking towards the west. वेस्ट की तरफ देखो, हम भारत में बैठे हैं, दिल्ली में बैठे हैं, हम वेस्ट देख रहे हैं। वेस्ट में क्या आता है? सब कुछ वेस्ट में आता है। यूरोप वेस्ट में, यूके वेस्ट में, यूएस वेस्ट में, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, चाहे हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन वेस्ट की तरफ देखो तो सर्वे भी वेस्ट की तरफ देखता है। और क्योंकि वहां पे काफी डेवलप्ड नेशंस हैं, इस वजह से उनको फेवर करता है। भाई एक बात सोच के देखो, जर्मनी फ्रांस की पॉपुलेशन मिला के यूपी से कम होगी, उत्तर प्रदेश से कम जनसंख्या है, ऑब्वियसली वो भारत से ज्यादा डेवलप्ड होगा, या एटलीस्ट वो लोगों को ज्यादा सपोर्ट कर पाएगा इन टर्म्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी, इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, इन टर्म्स ऑफ अदर थिंग्स। तो वहां के लोग जो है वो खुशी के मामले में इन चीजों को ज्यादा फेवर करेंगे। सो पर कैपिटा इनकम फेवरिंग रिच कंट्रीज ऑब्वियसली होगा, रिच नाम है ना। और पर कैपिटा इनकम कैसे निकलता है? जो टोटल इनकम है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल। भारत के केस में तुम डिनोमिनेटर में 140 करोड़ डाल दोगे, वैसी सारी इंडेक्स क्यूड हो जाएगी। तो ये तो आंकड़ा भारत के लिए ठीक नहीं है। assumption being the rich the happier, जितना रिच है उतना ही खुश है, ये इंडेक्स है, तो ये रिच कंट्रीज को फेवर करेगा। उसके बाद चैरिटी वो कंट्रीज ज्यादा देती है। एसडीएसएम को चैरिटी कहां से आएगी? यूएस, जर्मनी, यूके से ज्यादा आएगी। गिव मोर। करप्शन एक सेपरेट इशू है, लेकिन चैरिटी ये ज्यादा करते हैं। सामने आपके है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन। सोशल वेलफेयर बेनिफिट्स, बिल्कुल सही बात है। वेस्टर्न कंट्रीज में सोशल वेलफेयर बेनिफिट्स वहां पे मिडिल क्लास से अपर क्लास लोगों को भी दिखते हैं, सिर्फ गरीबों को नहीं दिखते। भारत में वो चीजें सिर्फ गरीबों के लिए है, तो उनसे जाके आप सर्वे लेते नहीं। Will rich countries have more so they will win again? Yes. How independent do you feel to make decisions? अब ये कितना सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप कितने इंडिपेंडेंट हो, आप कितने लिबरेटेड हो। लिबरल है कि वहां पे वो बच्चों को 18 साल की उम्र के बाद बाहर निकाल देते हैं कि तुम जाओ मैकडॉनल्ड्स में नौकरी करो, झाड़ू पोछा करो, जो करना है करो, हम तुम्हारी ट्यूशन फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। उसको फ्रीडम बोलते हो तो अच्छा है कि हमारे पास फ्रीडम नहीं है। आपके पेरेंट्स और मेरे पेरेंट्स कम से कम हमें सपोर्ट तो करते हैं जब तक हमें पढ़ना होता है, इंक्लूडिंग यूपीएससी प्रिपरेशन, जो एवरेज 24-25 साल का बच्चा करता है, तब तक हमारे माँ बाप हमें सपोर्ट करते हैं। सो इंडिविजुअलिस्टिक वेस्ट ऑन सोसाइटीज विल स्कोर वेल एंड अ कलेक्टिविस्ट सोसाइटी विल नॉट। हमारी सोसाइटी करेगी नहीं, तो रिच कंट्रीज को फेवर करता है ये डेटा। बेसिकली मुझे लगता है चैरिटी पर डिपेंड करता है। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ हैप्पीनेस, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ हैप्पीनेस है क्या? सब्जेक्टिविटी है। सर्वे क्वेश्चंस आर वे टू बायस टुवर्ड्स वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स। उनके कॉन्सेप्ट ऑफ हैप्पीनेस, उनका कल्चर। फॉर एग्जाम्पल, डिड यू स्माइल और लाफ यस्टरडे? कल आप हंसे थे, कल आप खुश थे, तो आप हैप्पी हो। अगर आप खुश नहीं थे तो आप अनहैप्पी हो। 500 लोगों में से 250 लोगों ने सवाल का जवाब नो लिख दिया, तो खत्म हो गई बात। क्या हैप्पीनेस का मतलब हमेशा मुंह फाड़ के या गला फाड़ के हंसना होता है? ये सवाल है। सो द वेस्टर्न आइडिया ऑफ हैप्पीनेस डज नॉट अप्लाई टू डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। इट डज नॉट। जैसे अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम स्पेसिफिक कल्चर्स माइट नॉट नेसेसरीली लाफ, ये हमेशा हंसेंगे या स्माइल नहीं करेंगे अगर खुश भी हो, होता है। व्हेन हैप्पी रेंडरिंग द मेथोडोलॉजी व्हिच इज कल्चरली बायस्ड, ये चीज है। फिर आती है बारी दैट जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स आर इग्नोर्ड। अब आप पूछोगे जियोपॉलिटिक्स यहां पे किस तरीके से मैटर करती है? तो जियोपॉलिटिक्स मतलब ज्योग्राफिकल पॉलिटिकल ओरिएंटेशन, जो कि पूरी कंट्री वाइड, पूरी दुनिया में स्पैन अलग से करता है। द इंडिकेटर्स मस्ट इन्वेस्टिगेट द कंट्रीज वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन। इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब अमीर से आप गरीब के बीच में कितना डिस्ट्रीब्यूट करते हो। वो जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स पे और पॉलिसीज पे डिपेंड करता है। Countries with higher economic and political power tend to score higher on the index, which may not accurately reflect the happiness level of the citizens. तो आप ऊपर के 500 लोगों से जाके सर्वे करोगे तो वो खुशी होंगे। आप गरीबों से जाके सर्वे करो, कितनी नौकरियां यूएस में गई, वहां के लोग खुश हो सकते हैं? लाखों नौकरियां चली गई, रिसेशन में पड़ा हुआ है और यूएस की रैंकिंग इतनी हाई है। आप जाके करिए, पूछिए उन गरीब लोगों से कि खुश हो, कल हंसे थे, क्या बोलेगा वो? हंसे थे, नौकरी चली गई हमारी तो। So it measures the happiness that consider all citizens' experiences. The index focuses on a limited set of factors to measure happiness.
एक लिमिटेड सेट ऑफ फैक्टर्स पे खुशी मेजर करने के लिए वो वहां पर आते हैं सामने और इस तरीके से अपने आप को देखते हैं। ये इग्नोर क्या करता है? कल्चरल फैक्टर्स। ये इग्नोर करता है स्पेशल फैक्टर्स। जॉब सिक्योरिटी नहीं देखता। मैं कह रहा हूं ना, नौकरी चली गई आप पूछेगा। सोशल मोबिलिटी, कितनी इजीली आप मूव कर सकते हो। इनकम इनइक्वालिटी, एक्सेस टू एजुकेशन, ब्रॉड नंबर ऑफ मेजर्स इन हेल्थ केयर। तो इन सारे फैक्टर्स को इग्नोर किया जाता है। This leads to an incomplete and inaccurate description of the factors defining happiness. खुशी को डिफाइन करने वाले फैक्टर्स ये होते हैं and can lead to skewed results favoring a specific group of countries. एक छोटी ग्रुप ऑफ कंट्रीज को फेवर करने के लिए ये चीज आती है। तो ये सारी चीजें आप देख रहे हो कि कितना स्क्यूड इंडेक्स है। ये होना चाहिए था। एस्पिरेशंस ऑफ अनहैप्पीनेस, भाई देखिए एक डेवलप्ड कंट्री होती है, वहां पे लोगों की एस्पिरेशंस होती है, अच्छी बात है, डेवलपिंग कंट्रीज में भी होती है, होनी भी चाहिए। लेकिन द बिगेस्ट फ्लॉ इन दिस रिपोर्ट हैज इंडल्ज्ड इन इज थ्रू इंटरप्रेटिंग एस्पिरेशंस एज अनहैप्पीनेस, कि अगर आप एस्पिरेशनल हो तो आप अनहैप्पी हो, क्योंकि एस्पिरेशन में अभी तक आपका हैप्पी आप कब होगे? जब आपकी एस्पिरेशन पूरी होगी। जब मैं आईएएस बन जाऊंगा तब मैं खुश होऊंगा, उसको बोलते हैं एस्पिरेशनल हैप्पीनेस। तो वो तो शायद हो या शायद ना हो, तो आपको हमेशा अनहैप्पी कैटेगरी में डाल देंगे। द डेवलपिंग वर्ल्ड इज डेफिनेटली गोइंग टू बी मोर एस्पिरेशन एंड डिजर्व्स टू बी सो। हम ज्यादा एस्पिरेशनल हैं तो हम ज्यादा अनहैप्पी हैं। ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ ना, लेकिन ये एक आपका इंडेक्स का तरीका है। उसके बाद आते हैं कि फिनलैंड जो है पिछले 5-6 साल से कंसिस्टेंटली टॉप पे क्यों रैंक कर रहा है। व्हाई इज इट रैंकिंग एट द टॉप? उसकी ऑल ग्लोबल रैंक 1 क्यों है फॉर 6 years in a row? Anyone with a bit of common sense, जिसकी कॉमन सेंस है, could see the results and say this doesn't make any sense. कोई सेंस नहीं बनाता। The country is near the North Pole and parts of Finland are in darkness. क्योंकि आपने देखा होगा कि आप जब इतनी टिल्टेड एक्सेस होती है ग्लोब की, तो इस तरफ अगर फिनलैंड है, आर्कटिक के पास है, नॉर्थ पोल के पास है, तो ये सन से दूर रहता है 6 महीने। तो सन यहां पे है, ये सन से दूर रहता है, तो इस तरीके से रोटेट करते हो सोलर सिस्टम पे। अगर ये सन से दूर रहता है तो 50 दिन यहां पे अंधेरा रहता है। 50 दिन अंधेरा रहता है तो 50 दिन तुम अंधेरे में निकलते हो, अंधेरे में काम करते हो। ये चीज है। परमानेंट डार्क फॉर 50 days and 50 nights. Further, Finnish people at least are as per stereotype are silent and do not talk much. वो बोलते ही नहीं है। तो भाई ऐसी कंट्री तुम्हें लगता है हिंदुस्तान से ज्यादा खुश है? इज इट हैप्पियर देन इंडिया और इज इट द हैप्पीएस्ट प्लेस ऑन अर्थ? कुछ बोलते ही नहीं है मुंह से, 50 दिन अंधेरा रहता है। सो एवर बीन टू एन आई। अब सवाल जो है वो पूछने की क्या बात है? व्हाई एम आई आस्किंग दीज क्वेश्चंस? इन सवालों के पूछने का लॉजिक ये बनता है कि अब आइए भारत की तरफ, एक चक्कर तो लाइए, लगाइए भारत में। क्या आपने कभी स्टेडियम में बैठ के आईपीएल मैच देखा है या किसी भी तरह का कोई क्रिकेट मैच देखा है? क्या आपने होली, दिवाली, क्रिसमस जैसे त्योहार अपनी फैमिलीज में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में बैठ के किसी के साथ मनाए हैं? क्या आपने कभी भारतीय शादी अटेंड करी है, किसी भी रिलीजन की शादी हो? क्या ये सब चीजें हैप्पीनेस का सिंबल नहीं है? आर दीज नॉट सिंबल्स ऑफ हैप्पीनेस? क्या आपने ये सब चीजें करी है? द ग्रेट क्रिएटर्स ऑफ दिस ग्रेट रिपोर्ट एवर कंपेयर डिप्रेशन रेट्स अराउंड द वर्ल्ड? पूरी दुनिया में कितने लोग डिप्रेस्ड हैं एज कंपेयर टू इंडिया? डिवोर्स रेट्स कितने हाई हैं एज कंपेयर टू इंडिया? ओल्ड पीपल मीट देयर किड्स, ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंड किड्स की किस तरीके की इक्वेशन है हिंदुस्तान में जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी? ये चीज है। और द पीस पीपल फील ड्यू टू द रिलेशनशिप विद गॉड, जिस तरह से गॉड या रिलीजन को यहां पे फॉलो करा जाता है। Is this all totally irrelevant? क्या ये सब चीजें irrelevant है? And only money and money enabled criteria matter. जितना डिप्रेशन रेट पूरी दुनिया में है उतना कहीं नहीं है, हिंदुस्तान में आसपास भी नहीं है। हिंदुस्तान के लोग वैसे खुश हैं। तो ये सब चीजें आप क्या इग्नोर कर सकते हो? कैन यू इग्नोर ऑल दीज थिंग्स? ये जब मैंने रिसर्च करी तो मैं इस चीज पे पहुंचा कि क्या हमें सिर्फ एक ही इंडेक्स देखनी चाहिए? अब आप लोग ये सोचोगे कि मैं सिर्फ एक इंडेक्स को टारगेट कर रहा हूं। हालांकि मुझे लगता है सारे पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर होंगे, पूरा का पूरा क्रिटिसिज्म जस्टिफाइड है। लेकिन इसके आगे चलते हैं एक इंडेक्स और की तरफ जिसकी रैंकिंग हाल ही में आई थी, पीछे आई थी। कौन सी इंडेक्स है? नॉट ओनली द रिपोर्ट, और दैट मेक्स नो सेंस। दूसरी रिपोर्ट देखो, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। सो फूड सिस्टम्स ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोकल गवर्नेंस 2022। ये क्या कहता है? अ ग्लोबल हंगर इंडेक्स रैंक्ड इंडिया 107 आउट ऑफ 121 कंट्रीज बिहाइंड नॉर्थ कोरिया, इथियोपिया, सुदान, रवांडा, नाइजीरिया एंड कॉन्गो। इसके पीछे हमें रैंक करा है। अब आप ये सोच के देखिए कि क्या यहां पर खाने की अवेलेबिलिटी हमसे ज्यादा होगी? जिस तरीके से हमारे देश ने कोविड में लोगों को आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत खाना खिलाया है और सालों तक खिलाते रहे हैं, पूरी दुनिया में ऐसा कहां हुआ है? बताइए, कॉन्गो हमसे बेटर है?
रैंकिंग पाकिस्तान की 36.8 इंडिया से ज्यादा है। आज की डेट में पाकिस्तान के पास खाना नहीं है, भीख मांग रहे हैं वो। अब पाकिस्तान की रैंकिंग हमसे ज्यादा है, ठीक है। इंडिया की रैंकिंग जो है 38.8, 107 नंबर पे है। तो ये तो फ्लॉड इंडिसेस है, ऑल दीज आर फ्लॉड इंडिसेस। सो व्हाट कैन वी कंक्लूड? हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि आपके पैरामीटर्स गलत है या आपका जो सैंपल साइज है वो बहुत छोटा है। देखिए, पूरी तरीके से क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना भी ठीक नहीं होता। किसी की हमसे पर्सनल दुश्मनी नहीं है, ना हमारी उनसे है। They can churn whatever data set they want, however they like it. The problem is that the label that gibberish data crunching as World Happiness Report, जो पूरे विश्व की खुशी की रिपोर्ट है, and rank certain countries near bottom based, which are gibberish, बकवास है। Just because there is a good intent अच्छा है, great PDF files and lofty statements, इसका मतलब ये नहीं है कि जो डेटा आप पब्लिश करो वो हमेशा सही हो। So what purpose does this achieve? क्या पर्पस सर्व होता है? हमारे लिए कुछ नहीं होता। क्या ये एक्सरसाइज होनी चाहिए? क्या इसको रिफ्लेक्ट करती है रियलिटी? ये रियलिटी रिफ्लेक्ट करता है। और दिस इज अ रिपोर्ट टू मैनिफेस्ट द सुपीरियरिटी ऑफ द ग्लोबल नॉर्थ ओवर द ग्लोबल साउथ। ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ का डिवीजन इंटरनेशनल रिलेशंस में एक बहुत मैसिवली बताया जाने वाला टॉपिक है। तो इसको मैं कहूंगा वेस्ट और ईस्ट के बीच में। अगर हिंदुस्तान इतनी अनहैप्पी कंट्री है, पूरी दुनिया हिंदुस्तान क्यों आ रही है? क्यों इतना एफडीआई इन्वेस्टमेंट आ रहा है? अब आप मेरी बात सुनिए, छोड़िए इन सब चीजों। क्यों इतना एफडीआई हिंदुस्तान आता है? क्यों बाहर के लोग इंडिया में इतने ज्यादा इंटरेस्टेड हैं? क्यों नेबरिंग कंट्रीज वाले, हर पाकिस्तानी हिंदुस्तान आने के लिए बैठा हुआ है? पाकिस्तान के इतने बुरे हाल है, यहां आने के लिए बैठा है। पाकिस्तानी सिंगर हिंदुस्तान आके करियर बनाते हैं, पाकिस्तानी एक्टर को हिंदुस्तान दिखता है, वो तो थप्पड़ मार के बाहर निकाला है तब जाके बाहर निकले हैं। बांग्लादेशी सारे हिंदुस्तान आने में घुसे हुए हैं, नेपाली हिंदुस्तान आने में घुसे हुए हैं, श्रीलंकन हिंदुस्तान आने में घुसे हुए हैं। पूरी यूरोपियन कंट्रीज के कितने सारे लोग ट्रेड करना चाहते हैं। इंडिया में टूरिज्म इतना भरा हुआ है, बनारस में टूरिज्म इतना बड़ा, इंडियन कल्चर देखने के लिए तुम आते हो, ये सारी चीजें देखने तो तुम आते इंडिया ही हो। रिकॉर्ड हाई टूरिज्म जम्मू एंड कश्मीर में देखा गया है जब से 370 हटा है। 1.5 करोड़ से ऊपर टूरिस्ट जो है कश्मीर जा चुका है पिछले 3-4 साल में। ये सब क्या है? व्हाट इज ऑल दिस? आप मुझे एक बात बताइए, अगर हिंदुस्तान इतनी नाखुश देश होता तो क्या इतना टूरिज्म होता? क्या इतना ट्रेड होता? क्या इतना इन्वेस्टमेंट होता? क्या इतना इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता? क्या G20, G7, क्वाड समिट, SCO समिट, ये समिट, वो समिट, ये सब हिंदुस्तान में हो रहे होता? अभी नोएडा में हो रहा है, जम्मू में होने वाला है। ये सब क्या है? व्हाट इज दिस? एक नाखुश कंट्री में इतना कुछ हो सकता है? खुद सोच के देखिए। और आपके सामने ऐसे हजारों एग्जांपल्स होंगे जिस वजह से हिंदुस्तान लोग आने के लिए बैठे। गरीब इंसान दूसरे देशों का हिंदुस्तान आने के लिए बैठा है, अमीर इंसान हिंदुस्तान आने के लिए बैठा है, व्यापार करने के लिए हिंदुस्तान करने के लिए बैठे हो, और जब गाली देनी होती है तो भी तुम लोगों को हिंदुस्तान नजर आता है। अब अपने इंट्रोस्पेक्ट करिए, बाहर के लोग तो पराए हैं, हटाओ उन्हें। आप इंडियन हैं, आपको क्या लगता है इंडिया के बारे में? ये दोगलापना जो नेबरिंग कंट्री, स्पेशली पाकिस्तान जैसा घटिया देश और बाकी जो देश दिखाते हैं, उन सबको हमें कैसे ट्रीट करना चाहिए या उनकी बातों को कितना सीरियसली लेना चाहिए, ये आपके देखने वाली बात है, आपके समझने वाली बात है। इसमें हम, मेरा कहने से या किसी एक दूसरे तीसरे लोगों के कहने से कुछ नहीं होगा। दिस यू हैव टू थिंक इनहेरेंटली, ये आपको सोचना पड़ेगा। हिपोक्रेसी को बाहर रखिए, कुछ चीजों में प्रैक्टिकलिटी और रियलिटी को अपने अंदर आने दीजिए। ये मेरी दिल से दरख्वास्त है कि आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। पूरे के पूरे वीडियो का जो एनालिसिस है उसको समराइज करेंगे, उसकी समरी करेंगे 1 मिनट के भीतर। उससे पहले आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट, और वो ये है कि हम लेकर आए हैं P2I बैच, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच। इससे ऊपर वेल स्ट्रक्चर्ड कॉम्प्रिहेंसिव IAS तैयारी का बैच पूरे हिंदुस्तान में किसी भी इंस्टीट्यूट में आपको नहीं मिलेगा। इसको सब्सक्राइब करें अभी, इसके सारे फीचर्स आपको मिलेंगे। जो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में उसको जरूर देखें और सब्सक्राइब करें इस बैच को ओनली एट 30,000 रुपीज यूजिंग माई कोड। मेरा कोड है सांघी लाइफ। तो सांघी लाइफ कोड पे आप मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं। P2I बैच 2024 के स्टूडेंट्स। और ये बात ध्यान रखें कि बैच की स्टार्टिंग डेट है 22 अप्रैल 8 बजे सुबह। तो आप सब्सक्राइब करें इस बैच को। समराइज करते हैं पूरे टॉपिक को। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023। लेट्स समराइज द एंटायर रिपोर्ट। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंकिंग 126 नंबर पे है 137 देशों में। आउट ऑफ 137 आवर रैंकिंग इज 126। वी हैव बीन रैंक्ड बिलो countries like Ukraine, Iraq, Burkina Faso, Palestine, Myanmar and other countries like Sri Lanka, Bangladesh and Pakistan, which are reeling through
द वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस दैट दीज कंट्रीज कुड हैव एवर सीन, लेकिन फिर भी भारत की रैंकिंग इनसे नीचे है. सो द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इज कंसिडर्ड टू बी फ्लॉड. Why? Because of its parameters. The parameters which are seen are on the basis of understanding GDP per capita, health, etc. These factors. The biggest problem is कि ये जो रिपोर्ट है ये सिर्फ और सिर्फ 500 से 2000 लोगों का सर्वे करती है. That is it. तो आप देख सकते हैं, is this exercise worth it? क्या 500-2000 लोगों का सर्वे करने से आपको पूरे हिंदुस्तान की हैप्पीनेस के बारे में पता चलता है? This is a report that manifests superiority of West over East or global North versus global South. This is what is stated. तो इसमें जो flaws हैं वो क्या है? Issues with the report, limited polling, 500 to 2000 sample size. रिच कंट्रीज को फेवर करा जाता है क्योंकि रिच कंट्रीज में सोशल सिक्योरिटी अच्छी है, पर कैपिटा इनकम बेटर है, चैरिटी ज्यादा करते हैं. वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स ऑफ हैप्पीनेस आर, डिड यू स्माइल यस्टरडे? क्या कल हंसे थे? तो आपकी रैंकिंग अच्छी है. इग्नोरिंग जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स, जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स को इग्नोर किया जाता है, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फैक्टर्स को इग्नोर किया जाता है. एस्पिरेशंस एज अनहैप्पीनेस, अगर आप एक एस्पिरेशनल कंट्री हो तो आप नाखुश हो, मतलब आपके पास वो सारी चीजें होनी चाहिए. मैं जब आईएएस बनूंगा तो मैं खुश होऊंगा, तो मतलब अभी आप नाखुश हो, तो अनहैप्पीनेस में डाल दिया. तो इंडिया तो एक एस्पिरेशनल कंट्री है ही, तो सबसे अनहैप्पी हो गई आपके इंडिकेटर के हिसाब से. इश्यूज विद फिनलैंड्स रैंकिंग, दिस वी हैव डिस्कस्ड. फिनलैंड में 50 दिन अंधेरा होता है, लोग किसी से बात नहीं करते, बट दिस इज द हैप्पीएस्ट कंट्री फॉर 6 years in a row. एंड लास्टली इट इग्नोर्ड क्वेश्चंस कि ऐसे कौन से सवाल हैं जो सवाल हमारे पास है, आपने वो एड्रेस करे या नहीं. क्या आप भी अपने परिवार के साथ फेस्टिवल्स, होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस सेलिब्रेट करते हो? क्या आप भी शादियों में इस तरीके से इतने दिनों का सेलिब्रेशन करते हो? क्या आप भी कल्चर्स को सेलिब्रेट करते हो? क्या आप हमारी कंट्री में ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड चिल्ड्रन से इतना प्यार करते हैं, मिलते हैं और मेमोरीज बनाते हैं? क्या आपकी कंट्री में ऐसा होता है? ये सब चीजें कहां हैं? वेयर आर द कल्चरल फैक्टर्स? क्या आपकी कंट्री के डिवोर्स रेट्स इंडिया से कम है या ज्यादा है? क्या आपकी कंट्री में डिप्रेशन इंडिया से कम है, ज्यादा है? ये सारे फैक्टर्स कहां हैं? वेयर आर दीज फैक्टर्स? दिस इज फॉर अस टू मल ऑन दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस. सो सब्सक्राइब टू ऑल सोशल मीडिया हैंडल्स. ये सारे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं. पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम हैंडल पर, आयुष सांघीज आईएएस अकेडमी. सर्च करें, ज्वाइन करें आज ही. और इंस्टा और ट्विटर हैंडल पे मुझे जरूर फॉलो करें. यू विल गेट एक्सेलेंट वैल्यू एडेड कंटेंट ऑन दीज सोशल मीडिया हैंडल्स. ऑलराइट गाइज, दैट वुड बी ऑल. थैंक यू सो मच. बाय एवरीवन. टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.